विधानसभा उपचुनाव में अब तक एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला था, लेकिन भाईजान की एंट्री ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही ओवैसी को एक दूसरे की बी टीम बता रहे हैं। एक तरफ जहां एनडीए के लिए ये लोकसभा से पहले झारखंड में अग्नि परीक्षा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के लिए भी साख का सवाल है। डुमरी उपचुनाव में भाईजान की एंट्री, एनडीए और इंडिया के लिए खतरे की घंटी। डुमरी में अब होगी ट्रायंगल फाइट। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में एआईएमआईएम के मुखिया ओवैसी की सभा में उमड़ी ये भीड़ एनडीए और इंडिया गठबंधन की धड़कनें बढ़ा रही है। अब तक डुमरी में सीधा मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच था, लेकिन ओवैसी की एंट्री से सारे समीकरण बदल गए। ओवैसी ने डुमरी जंग का ऐलान करते हुए विपक्षी पार्टियों को नसीहत भी दे डाली। बताओ, आपकी तो जबान ही नहीं खुलती। आप तो सिर्फ एक ही बात करते, मैं दुकान खोलना चाहता हूं मोहब्बत की। दूसरा बोलता है मैं चौकीदार हूं। ये ऐसा चौकीदार है जो 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा है, मगर चौकीदार क्या चौकीदारी कर रहा है। दरअसल डुमरी में मुस्लिम मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है, जिस पर अब तक इंडिया गठबंधन का दावा था, लेकिन ओवैसी के आने से अब वोटों का समीकरण भी बदल सकता है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता ओवैसी को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं। देखिए, वो लड़ते नहीं हैं, लड़वाए जाते हैं। जो उनके राजनीतिक आका हैं, राजनीतिक आका उनके अपने पार्टी के लोग नहीं हैं। दिल्ली में बैठे हुक्मरान जो अभी सत्ता में है, जो केंद्र की सरकार है, उसके इशारे पर ये लड़ते हैं। और कहाँ क्या बोलना है, कहाँ किस तरह का जहर उगलना है जिससे विद्वेष फैले समाज में। देखिए, यहाँ कहीं त्रिकोणात्मक नहीं है। हम लोगों का सीधा मुकाबला वहाँ एनडीए और इंडिया में है। और जहाँ तक ओवैसी साहब का सवाल है, तो ओवैसी साहब जो ये बोलते हैं कि मेरे वोटों का ध्रुवीकरण, तो झारखंड की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो हैदराबाद के नेतृत्व में चले। वो हमेशा अगर चलना भी होगा तो आलमगीर आलम और सरफराज अहमद के नेतृत्व में चलेगा। हम विशुद्ध रूप से मानते हैं कि INDIA गठबंधन के ओवैसी साहब ए टीम है, ए टीम के स्टार प्रचारक हैं। जहां भी ये पिछड़ते दिखते हैं तो ये मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कराने के लिए ओवैसी साहब को उतारते हैं। ओवैसी साहब आते हैं, उत्तेजक भाषण देते हैं, मुस्लिम वोटों को कंसोलिडेट कराते हैं और उस फसल को INDIA काट कर ले जाता है। ये डुमरी उपचुनाव में भी बुरे तरीके से पिछड़ रहे थे, तो अब ये ध्रुवीकरण कराने के लिए ओवैसी को लाए हैं। और हम लोग किसी वोट का आकलन करने के लिए बैठे नहीं हुए हैं। मैं दिन रात अपने पक्ष में लोगों को मतदान कराने के लिए और जो माहौल बन रहा है उसको सजाने के लिए हम सभी लोग लगे हुए हैं। लोगों का मत और लोगों का इस डुमरी में, इस चुनाव में आजसू पार्टी एनडीए प्रत्याशी हमारी जसोदा जी के पक्ष में एक माहौल तैयार हो रहा है। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में जुबानी जंग तेज है, लेकिन जनता खामोश है और 5 तारीख का इंतजार कर रही है, जब वो अपना फैसला सुनाएगी। बोकारो से मृत्युंजय कुमार के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, रांची।